तो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अर्धवृत्त यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्कल, इसका क्षेत्रफल और इसका परिधि का क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पूरा वृत्त, ये पूरा वृत्त हो गया। और इस पूरा वृत्त में यह क्या हो जाता है, तो यह त्रिज्या हो जाता है। नहीं पता है तो जान लीजिए त्रिज्या होता है। यहाँ से यहाँ केंद्र से एक वृत्त का इस वृत्त को जो स्पर्श करे वह त्रिज्या हो जाएगा। और एक वृत्त का स्पर्श करने से दूसरा वृत्त यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए केंद्र को होते हुए, तो यह पूरा डी हो जाता है यानी कि व्यास हो जाता है। यानी कि 2r = d हो जाता है, यानी कि दो त्रिज्या मिलाकर एक व्यास हो जाता है। इतना आप लोग समझ गए। तो अब अर्धवृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है ये आप लोग जान लीजिए। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, जैसे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला था 2πr था। तो इसमें 2πr तो रहेगा पर बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से भागा क्यों होगा, क्योंकि यह अर्धवृत्त है, यह आधा है, यानी कि 2 से हम भागा करेंगे तो यह आधा हो जाएगा। और अगर गुना करते तो यह पूरा हो जाएगा। तो हमको भागा करना है क्योंकि अर्धवृत्त है, इसलिए 2 से भागा करेंगे। प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक त्रिज्या है, यहाँ पे एक त्रिज्या और यहाँ पे एक त्रिज्या, इसके अनुसार तो दो त्रिज्या ना है, इसलिए हम 2r भी लिख सकते हैं और d भी लिख सकते हैं, पर हम 2r लिखते हैं, 2r हम लिख दिए, दो त्रिज्या इसलिए 2r, क्योंकि यहाँ पे दो त्रिज्या हो गया तो 2r लिख दिए। अब देखिए यह 2 से तो यह 2 कट गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, πr बचा और 2r बचा, πr प्लस 2r बचा, πr प्लस 2r। अब इसमें से अगर आप कुछ कॉमन ले लेंगे तो यह शॉर्ट हो जाएगा, r का r कॉमन ले लेंगे तो r बचा, अंदर में क्या बचा पाई प्लस 2। और यही होता है अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाना भी इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो आप सिर्फ चित्र देख के भी पता कर ले कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब मैं आपको इसका क्षेत्रफल बता देता हूँ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr², और ये अर्धवृत्त है यानी कि बटा में 2 से भागा होगा और कुछ नहीं होगा। और यही हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए कितना आसान था अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।